ब्रिटिश परिवार के कई महलों में से एक है लंदन का कसिंगटन पैलेस। बड़ा सा महल, बहुत सारे कमरे और एक बड़ा सा गार्डन। साल 1997 में इस महल के बगीचे में एक अजूबा हुआ। बगीचे में फूल खिला करते थे। एक सुबह बगीचे में इतने फूल थे कि 5 फुट का आदमी उसमें दफन हो सकता था। वजन के हिसाब से लगभग 15 टन फूल। गिनती की जाती तो लगभग 6 करोड़ फूल और 1 करोड़ गुलदस्ते। इतने फूल दुनिया में एक जगह पर कभी नहीं देखे गए थे। ये फूल दुनिया की सबसे फेमस राजकुमारी के लिए आए थे। ये फूल आज उसकी मौत पर भेजे गए थे। ये कहानी है राजकुमारी डायना की। 31 अगस्त 1997 की रात डायना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन क्या सच में ये महज एक हादसा था? क्या हुआ था उस रात, चलिए जानते हैं। साल 1981 तक प्रिंसेस डायना का नाम डायना फ्रांसिस स्पेंसर हुआ करता था। फिर डायना की शादी प्रिंस चार्ल्स से हो गई। शादी का लाइव टेलीकास्ट हुआ। सारे रिकॉर्ड टूट गए। 7.5 करोड़ लोगों ने टीवी पर शादी को लाइव देखा। चार्ल्स राजकुमार थे, ब्रिटेन के अगले राजा, लेकिन लोगों की नजर डायना पर रुक गई थी। लोगों को प्रिंस चार्ल्स से कोई मतलब नहीं था। सब डायना के दीवाने हो चुके थे। उसी दिन अखबारों को ये समझ आ गया था कि ये चेहरा नहीं, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। डायना की तस्वीर खींची गई, इतनी की जितनी पहले कभी किसी की नहीं खींची गई थी। 90s का एरा आने तक डायना की एक तस्वीर लगभग 80 करोड़ रुपए में बिकने लगी। हालांकि ये दाम अभी और बढ़ने वाला था। साल 1996 डायना और चार्ल्स का तलाक हो गया। इस न्यूज के बाद मीडिया और पेप्स झुंड के झुंड डायना के पीछे पड़ गए। डायना जहां जाती मोटरसाइकिल का एक बड़ा ग्रुप उनका पीछा करता। फेम ने डायना की जिंदगी को नर्क बना दिया था, लेकिन ये फिर भी उस नरक से बेहतर जिंदगी थी जो पिछले 15 साल से डायना गुजार रही थी। उनका पति किसी और से प्यार करता था, किसी और से शादी करना चाहता था। डायना से शादी एक समझौता बन गई थी। इसलिए तलाक के बाद डायना ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जिएगी। 1997 का साल आया। उस साल डायना की एक और तस्वीर खींची गई जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तस्वीर लगभग 500 करोड़ रुपए में बिकी थी। क्या था इस तस्वीर में? डायना एक यार्ड पर बैठी थी, लेकिन उनके साथ एक शख्स और था। इस शख्स का नाम था डोडी फहद, इजिप्ट के एक बड़े रईस मोहम्मद अल फैद का बेटा। डोडी खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। अगस्त 1997 में डायना और डोडी दोनों साथ में छुट्टी पर इटली गए थे। यही यार्ड पर वो तस्वीर खींची गई थी जिसके पेप्स को मुंह मांगे दाम मिले थे। डायना से मुलाकात के वक्त डोडी एक दूसरे महिला के साथ रिलेशनशिप में थे। ये महिला एक मॉडल थी और उसका दावा था कि उसकी और डोडी की सगाई हो चुकी है और डोडी ने डायना के लिए उसे छोड़ दिया है। असलियत जो भी रही हो, अखबारों के लिए मसाला काफी था। तलाक के बाद एक महिला का किसी और मर्द के साथ रिश्ता और उसमें एक और महिला का एंगल, और इस सब का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से कनेक्शन। साल 1997 अगस्त के महीने में लंदन के तमाम पापराजी ओवर टाइम पर थे। डायना की एक झलक उन्हें माला माल कर सकती थी, इसलिए सभी इस फिराक में थे कि किसी तरह एक फोटो मिल जाए। इसी लालच में अगस्त महीने की 31 तारीख एक भयानक हादसे की गवाह बन गई। चलिए जानते हैं 30 और 31 अगस्त के बीच क्या हुआ था। 30 अगस्त 1997 शनिवार का दिन था। डायना और डोडी का प्लेन इटली से पेरिस के लिए उड़ान भरता है। दोनों छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। आगे लंदन जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले दोनों ने एक दिन पेरिस में गुजारने का फैसला किया। शाम के 4:30 बजे पेरिस के रिजॉर्ट होटल के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से डायना और डोडी फहद उतरते हैं। होटल डोडी के पिता का था। सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट थी। इसके बावजूद डायना और डोडी पीछे के रास्ते से होटल में दाखिल होते हैं। दोनों के लिए एक इंपीरियल स्वीट बुक था। कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद करीब 5:45 बजे डोडी फहद होटल से बाहर निकलते हैं। अकेले डोडी एक फेमस ज्वेलरी दुकान पर जाते हैं और 2 बहुत एक्सपेंसिव अंगूठियाँ खरीदते हैं। शाम के 7 बजे डोडी और डायना होटल से निकलकर डोडी के घर जाने का फैसला करते हैं, जो होटल के कुछ ही दूरी पर था। 9:50 पर गाड़ी दोनों को लेकर वापस लौटती है। अमेरिकी राइटर क्रिस्टोफर एडिसन की किताब द डे डायना डाइड के अनुसार डायना और डोडी ने उस रात पेरिस के मशहूर रेस्तरां बेनो पेरिस में रिजर्वेशन कराया था, लेकिन वहां तस्वीर खींचने के लिए पापाराजी इकट्ठा हो चुके थे। इसलिए दोनों ने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और रिजॉर्ट के ही एक रेस्तरां में जाकर बैठ गए। यहाँ भी फैद को शक था कि कस्टमर की शक्ल में फोटोग्राफर बैठे हुए हो सकते हैं, इसलिए दोनों ने वेटर से कहा कि उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दें। इसके बाद दोनों उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 12:10 कैलेंडर में तारीख बदल चुकी थी। रिजॉर्ट होटल के गेट के सामने एक कार आकर खड़ी होती है। इसमें डोडी का ड्राइवर बैठा था। पूरा इंतजाम देखकर लग रहा था कि डोडी और डायना अभी होटल से बाहर आएंगे। पापाराजी तस्वीर लेने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब अगले 10 मिनट तक कोई बाहर नहीं आया, फोटोग्राफर समझ गए कि उन्हें झांसा दिया जा रहा है।
उनमें से एक को खबर मिलती है कि दोनों पिछले रास्ते से बाहर निकल चुके हैं। सारे पेपराजी मोटरसाइकिल में सवार होकर डायना का पीछा करना शुरू कर देते हैं। रात के 12:20 पर डॉडी और डायना होटल से निकल चुके थे। दोनों एक काली मर्सिडीज में सवार थे, जिसे होटल का एक सिक्योरिटी ऑफिसर हेनरी पॉल चला रहा था। पॉल ने शराब पी रखी थी और बाद में उसके खून के सैंपल से डिप्रेशन की दवाई भी मिली थी। इन तीनों के अलावा डॉडी का एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी उनके साथ था, जो सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। होटल से निकलते हुए किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। काली मर्सिडीज कुछ मिनटों तक आराम से पेरिस की सड़कों पर दौड़ती रही, लेकिन फिर अचानक 20-30 मोटरसाइकिल का झुंड उनके पीछे आ गया। डायना को डर था कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। वो जल्द से जल्द डॉडी के घर पहुंचना चाहती थी। कार का ड्राइवर हेनरी पॉल भी यही चाहता था। उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। पेप से बचने के लिए ड्राइवर ने कार को सुरंग में डाल दी। 12:23 पर पेपराजी का झुंड सुरंग के अंदर घुसा। वहां डायना की गाड़ी खड़ी थी, जो एक भंगार के डब्बे जैसी दिख रही थी। गाड़ी एक पिल्लर से टकराई थी। डॉडी फैद और ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड जिंदा था। उसने ठीक समय पर सीट बेल्ट लगा ली थी। डायना की सांसें चल रही थी, लेकिन काफी सारा खून बह चुका था। इस हालत में भी पेप्स अपने काम में लगे थे। चारों तरफ कैमरा के लेंस चमचमा रहे थे। कुछ मिनटों बाद एक और गाड़ी सुरंग के अंदर दाखिल हुई। इस गाड़ी में डॉक्टर फेटिट सवार थे। डॉक्टर फेटिट ने फोटोग्राफर्स की भीड़ को हटाते हुए गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि डायना अभी भी होश में है। डॉक्टर फेटिट ने डायना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उनमें होश बाकी था। डायना ने डॉक्टर से कहा, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर माय ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई, लेकिन एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। गाड़ी को काटकर डायना को बाहर निकाला गया। रात के 1:20 पर डायना को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही डायना को दिल का दौरा पड़ा। एम्बुलेंस रोककर उन्हें CPR दिया गया। उसके बाद एम्बुलेंस नजदीकी अस्पताल की तरफ बढ़ गई। अस्पताल पहुंचने तक डायना की सांसें चल रही थी। रात के 2 बजे महारानी को खबर मिली कि उनकी एक्स बहू का एक्सीडेंट हो गया है। उधर पेरिस में डायना को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत उनकी सर्जरी शुरू की। डायना को बचाने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 31 अगस्त सुबह 4 बजे डॉक्टर ने डायना को मृत घोषित कर दिया। प्रिंसेस डायना की मौत बस 56 की एज में हो गई थी। राज परिवार का हिस्सा ना होकर भी वो ब्रिटेन में सबसे चर्चित हस्ती थी और लोगों में बहुत लोकप्रिय। BBC की रिपोर्ट बताती है कि डायना की मौत के बाद उनके लंदन निवास स्थान पर केसिंगटन पैलेस है इतने फूल आए थे कि उन्हें रखने की जगह कम पड़ गई थी। लोग सड़कों पर रो रहे थे। सारा इल्जाम अखबारों पर डाला जा रहा था। लोगों का मानना था कि एक्सीडेंट की वजह पेपराजी हैं, जो डायना के पीछे पड़े थे। अगले कुछ महीने लोगों ने अखबार खरीदने बंद कर दिए। हालत ऐसे थी कि एक अखबार को कहना पड़ा कि वो अब कभी भी पेपराजी की तस्वीरें नहीं छापेंगे। इसके बाद भी अखबारों की खरीदी में कोई खास तेजी नहीं आई। पर क्या सच में ये एक्सीडेंट था या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान? सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली की। साल 1995 में डायना का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। डॉडी के पिता मोहम्मद अल फैद ने तो सीधा रॉयल फैमिली पर हत्या का इल्जाम लगा दिया था। उनके मुताबिक डॉडी और डायना ये अनाउंस करने वाले थे कि दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और इसी को रोकने के लिए दोनों की हत्या कर दी गई। मोहम्मद अल फैद ने प्रिंस फिलिप को इस साजिश का मास्टरमाइंड कहा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का दूसरा सिरा जोड़ता था हत्या के राज से। डायना जिस गाड़ी में बैठी हुई थी, उसकी फोरेंसिक जांच में पता चला कि उस पर सफेद पेंट के निशान थे, जो एक दूसरी गाड़ी के खरोच से लगे थे। पुलिस ने इस गाड़ी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। डॉडी के पिता ने इन्वेस्टिगेशन टीम को दिए गए अपने बयान में कहा कि सफेद गाड़ी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट की थी और इसी गाड़ी से टक्कर लगने के कारण डायना की कार का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच करती उससे पहले ही उस फ्रेंच जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई। हत्या की रात कुछ और अजीब चीजें हुई, जैसे होटल और सुरंग के बीच कई CCTV लगे थे, लेकिन एक में भी गाड़ी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। यहाँ तक कि सुरंग के अंदर भी 14 CCTV लगे थे, लेकिन उनमें से भी कोई फुटेज हासिल नहीं हुई। डायना को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे से ज्यादा लगा था, जबकि अस्पताल वहां से कुछ ही दूरी पर था। 1 घंटा तो मेरे जोमेटो बॉय को भी हो गया है। शायद वो भी मेरे मरने के बाद ही आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।